ज़्यादा वोट है 9,000। ठीक ना, पिछली बार से 9,000 ज़्यादा वोट है। अरे सुनिए ना, भीतरघात पूरे बिहार में भीतरघात हो गया, पूरे बिहार में भीतरघात हो गया है, पूरे बिहार में भीतरघात हो गया। पूरे बिहार की समीक्षा होगी ना, यहाँ की भी समीक्षा होगी। और एक एक विधान, किसी के कहने से कोई किसी से शादी नहीं करेगा या किसी के दबाव डालने से नहीं होगा। शादियाँ हो रही हैं, अंतर्जातीय शादियाँ, ठीक ना। किसी जाति का नाम लेने की क्या ज़रूरत है। से अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, या जो विकास का ढोल था इनका, या विधि व्यवस्था का ढोल था, वो फट गया है और उसमें से बहुत ही बेसुरी भद्दी आवाज़ निकल रही है। जगदीशपुर के चलिए, विधायक है रामविशु सिंह भैया, हाँ, वो आपके ऊपर आरोप लगा अब क्या कहेंगे, चुनाव इसलिए हम हार गए। ना ना ना, अब उनको ना वो ऐसा छोड़िए ना। अब ये तो बात माने कोई बात नहीं है, वो अपना है, माने बोल रहे हैं, बोलने दीजिए उनको, ठीक है ना। बोल रहे हैं, काम ही नहीं किया। हाँ ठीक है, हम उनके ठीक लिए है, 10-10 गाड़ियां लेकर हाँ ना, ठीक है, चलिए बोल रहे हैं। वाले का वोट नहीं है। 5,000, 2,000, 3,000। हाँ ना ना, 75,000 पिछले बार से तो ज़्यादा। तो 2वीं जयंती समारोह मनाई गई, यहाँ पे आप भी आए, कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए, क्या कहेंगे? बहुत पहली बार मैं आया था तो लगा कि जैसे कोई बिंदेश्वरी दुबे जी के नाम पर टोटरम हो रहा है, औपचारिकता बरता जा रहा है। वो बिहार के मुख्यमंत्री थे और ये राजकीय समारोह है। तो उस समय भी कहा था हमने, इस बार भी कहा कि बिहार सरकार के किसी मंत्री को कार्यक्रम में रहना चाहिए और ज़िले के जो वरीय अधिकारी हैं, जिलाधिकारी सहित सबको यहाँ उपस्थित रहना चाहिए। ये टोटरम नहीं है। एक महुआव जैसे गांव से निकल करके बिहार के फलक पर, देश के फलक पर पहुंचना और जनता की सेवा करना, वो माने आंदोलनकारी भी थे। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ में जो लड़ाई हुई, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उसमें भी शरीक रहे। बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन के वो संस्थापक सदस्य थे। माने भारत सरकार में श्रम मंत्री, कानून मंत्री थे। बिहार सरकार के कई विभागों का उन्होंने मंत्रित्व किया, बिहार के मुख्यमंत्री थे। तो ये हम खुशी है कि इस बार यहाँ के अधिकारी जो हैं, अनुमंडल के अधिकारी या ब्लॉक के पदाधिकारी सचेत हैं, लेकिन जिलाधिकारी गायब हैं, उनको यहाँ रहना चाहिए था। और बिहार सरकार के किसी मंत्री को किसी भी राजकीय समारोह में ज़रूर ही रहना चाहिए। और आज उनको श्रद्धांजलि देने का मतलब, याद करने का मतलब है कि हम जो इस क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं हैं, आगलगी और बाढ़ की समस्या, इसके अस्थायी निदान का प्रयास करें। हमने अपना कुछ राय भी दिया है। और जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, या जो भूमिहीन लोग हैं जिनके पास अपना ज़मीन नहीं है रहने को, अपना घर नहीं है, वैसे लोगों को माने मिलना चाहिए, ज़मीन मिलना चाहिए, न कि माने बिहार सरकार की ज़मीन पर बसे हुए ऐसे लोगों को माने बुलडोज़र लगा कर के उजाड़ देना चाहिए। आज पूरे देश में ही हो रहा है। और सरकार बनने के बाद तो ख़ास तौर से ये लगा कि ये लोग तैयार बैठे थे कि सरकार बनेगी और बुलडोज़र चलाना शुरू करेंगे भूमिहीनों के आवाज़ पर। आपके जो फुटपाथी दुकानदार हैं, छोटे मझोले व्यवसायी हैं, उनके ठिकानों पर। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। आपने SIR के प्रबंधन के जरिए 70 लाख वोट जो है कटवा करके, 21 लाख वोट जुड़वा करके, बजट का 30,000 करोड़ रुपया खर्च करके, हर किसी के खाते में 10,000 रुपया भेज करके 1,56,00,000 महिलाओं के खाते में भेजा। आपने सरकार बनाया, हड़प लिया। हम तो लोकसभा में भी जब SIR पर चर्चा हो रही थी, कहा कि भाई भारत सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए मोदी सरकार को कि वो इतनी देर से इस महती विषय पर चर्चा करा रही है। हम लोग तो पावसकालीन सत्र में, बजट का शीतकालीन सत्र में, विधानसभा के अंदर भी और लोकसभा में भी इस पर चर्चा की मांग को लेकर के आवाज़ उठाते रहे और सदन चला नहीं। तो ये तो खुद जिम्मेवार हैं इसके लिए। तो ये चर्चा तो हुई, हमने उसमें भी रखा कि जो लोकसभा की संयुक्त संसदीय जांच समिति बनाई जाए और वो बिहार के पूरी प्रक्रिया की SIR की जांच करे। और जो माने बजट के पैसे से चुनाव लड़ा गया है, इस पर माने रोक लगना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव हो, EVM की जगह। आपके सर गठबंधन के एक सांसद है पप्पू यादव, जो पूर्णिया के सांसद है, उनका एक बयान वायरल हो रहा है कि ब्राह्मण, राजपूत और कोयरी कुर्मी यादव की बेटियां दलितों के बेटे बेटियों से शादी करें। देखिए, ये उनका निजी मामला है, हम आप पर क्या बोलेंगे, वही बोलेंगे। हाँ, हम लोग माने इस पर क्या राय देंगे, वो वही बोले।
माने ऐसे किसी के कहने से कोई किसी से शादी नहीं करेगा या किसी के दबाव डालने से नहीं होगा। शादियां हो रही हैं, अंतर्जातीय शादियां, ठीक ना। किसी जाति का नाम लेने की क्या जरूरत है। पूर्व सांसद आर.के. सिंह है, वो कह रहे हैं कि आरा का नाम जिंदगी में नहीं बदलेगा। और आप कह रहे आरा- हैं कि हम मांग उठाते रहेंगे। ना अब ये सब बात बंद कीजिए। हमने आरा शहर का नाम बदलने का कभी मांग नहीं किया है, कभी मांग नहीं किया है। इसलिए ये गलत ढंग से प्रचार नहीं किया जाए। हमने आरा शहर का नाम बदलने का कभी मांग नहीं किया, इसलिए हाँ इसको स्टॉप कीजिए और आगे बढ़िए। दूसरा कोई एजेंडा है तो बोलिए। किसानों का धान नहीं लिया जा रहा है। किसान माने धान जो है एकदम माने उत्तरदाहा का धान सड़ गया। अब तो वहाँ रबी की फसल भी नहीं होगी। किसान सड़कों पर है। अभी कल CRD पैक्स के किसान जो है यहाँ रोड पर माने चरपोखरी में जाम किए थे ब्लॉक के पास धान के साथ। तो यहाँ तो एक एक सांस लेने के लिए भविष्य में लड़ना होगा। ऐसी पापी सरकार आ गई है जो पूरी सृष्टि को ही ख़त्म करना चाहती है, पेड़ों को कटवा कर, जंगलों को कटवा करके। अभी हम लोग गए थे मिर्ज़ापुर में, जोगीराज में, वो बुलडोज़र से जो है JCB से आपके तेंदुआ खुर्द में, मिर्ज़ापुर ज़िला में है, लालगंज तहसील में, आपके मतवार गांव में 100 बीघा ज़मीन जहां 4-4 पीढ़ी से लोग रह रहे हैं, ज़मीन जोत रहे हैं, उनको उजाड़ करके और भूमि माफियाओं के हवाले ज़मीन की। किसान के लिए एक देखा जाए तो फरमान जारी हुआ है कि किसान ID कार्ड ID बन रहा है। अगर अब बहुत सारे किसान जो है सम्मान निधि का लाभ जो है वो नहीं ले पाएंगे। जमाबंदी बहुत लोगों के नाम पे नहीं है। न देखिए, अब जिनके परदादा मर गए, दादा मर गए, जिनके नाम से ज़मीन थी, तो यही तो यहाँ खेला है कि भाई जाओ अब न माने कहिए कि न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी। माने ये होगा ही नहीं। और ब्लॉक में जाइए ना, कितना दौड़ा रहे हैं लोग परिमार्जन के लिए, दाखिल खारिज के लिए या फिर वंशावली के लिए। एकदम पूरा बिहार माने आप तराही माम कर रहा है इन लोगों से। तो यहाँ के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री जो हैं विजय सिन्हा तो लगातार अंचल पे और इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लाइव में बोल रहे हैं। कार्रवाई करने से बोलने से हमारे एक मंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, वो भी ज़मीन से पताल से खोद करके अपराधियों को निकाल रहे हैं। और परसों दिन ही माने एक बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, एक व्यापारी का पैसा छीना गया, एक नौजवान को, कई नौजवानों को कई जगह गोली मारी गई। तो ये तो हम लोग देख रहे हैं। खाली मुंह से ये लोग मुंह बजा रहे हैं, गाल बजा रहे हैं, अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। या जो विकास का ढोल था इनका, या विधि व्यवस्था का ढोल था, वो फट गया है और उसमें से बहुत ही बेसुरी भद्दी आवाज़ निकल रही है। सम्राट चौधरी इस पर कह रहे हैं ना कि बिहार में जो है कानून व्यवस्था कायम है। कहाँ कायम है? आप अखबार पढ़ के देखिए, आप सोशल मीडिया पर देखिए। आपके जो गोदी मीडिया के लोग हैं ये नहीं दिखाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर जो आप जैसे पत्रकार हैं वो तो दिखा रहे हैं, जो स्थानीय पत्रकार हैं, कि किस तरह से अपराध जो है अपने चरम पर है और अपराधियों का इकबाल चल रहा है। बिहार के सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। जो फंड का आप लोगों का पैसा है उसमें डाटा निकल रहा है कि बहुत ऐसे सांसद हैं कि जो अपना पैसा खर्च नहीं कर पाए, उसमें आपका भी नाम सामने आ रहा है कि पैसा जो मिला है पूरा खर्च नहीं हो पाया है। पहली तो समस्या ये थी कि NOC देने में ये लोग आनाकानी कर रहे थे। तो हम लोगों ने तो कहा कि भाई तब हम लोग को आंदोलन करना होगा, इसके लिए आंदोलन करना होगा। तो अब NOC आ रहा है, काम भी शुरू है और हम लोग जो है 2 साल बीतने पर 2 साल के पैसे का, एक पैसे का हिसाब देंगे जन सम्मेलन करके। जन वितरण प्रणाली को चलिए मंत्री ने बयान दिया है कि 4 किलो जो भी राशन दे रहा है उस डीलर को हम टांग लेंगे। तो कहाँ टांग के दिखाए ना भाई, एगो टांग के कहीं से देखा में कि कहाँ डीलर को टांगा 4 किलो दिया है। तो हर जगह 4 किलो मिल रहा है। 4 किलो डीलर के घर में पैसा रह रहा है। ये घर में ही पैसा उन्हीं का नहीं ना रह रहा है, नीचे से ऊपर तक पैसा जा रहा है। खाली 4 किलो नहीं है, क्विंटल पर 50 से लेके 100 रुपया तक है। ये भी है। सर एक सवाल है कि जगदीशपुर के विधायक है रामविशुन सिंह भैया, हाँ। वो आपके ऊपर आरोप लगा अब क्या कहेंगे? चुनाव इसलिए हम हार गए। ना अब उनको ना वो ऐसा छोड़िए ना। अब ये तो बात माने कोई बात नहीं है। वो अपना है माने बोल रहे हैं, बोलने दीजिए उनको, ठीक है ना। बोल रहे हैं, काम ही नहीं किया। हाँ ठीक है, हम उनके ठीक लिए है, 10-10 गाड़ियां लेकर हाँ ना ठीक है, चलिए बोल रहे हैं। भाकपा माले का वोट नहीं है। 5,000, 2,000, 3,000। हाँ ना 75,000 पिछले बार से तो ज़्यादा वोट है। 9,000 ठीक ना, पिछले बार से 9,000 ज़्यादा वोट है। ये भी आरोप लगा भीतर घात हुआ है इसलिए। अरे सुनिए ना, भीतर घात पूरे बिहार में भीतर घात हो गया।
पूरे बिहार में भीतरघात हो गया है, पूरे बिहार में भीतरघात हो गया। पूरे बिहार की समीक्षा होगी ना, यहाँ की भी समीक्षा होगी और एक एक विधानसभा की होगी कि हार क्यों हुई। हम लोग तो हार माने अपना समीक्षा किए हैं, 2-2 बार किए समीक्षा, ठीक ना, कि उसमें मूल जो है कारण इंडिया गठबंधन जो है उसकी तुलना में कम संगठित था। पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में एनडीए ज़्यादा संगठित था। 30 हज़ार करोड़ रुपए खर्चा किया बजट का ये लोग, ये भी एक कारण है। ये भी एक कारण है कि 70 लाख लोगों का नाम काटा गया, ये भी कारण है। तो मूल समस्या की शिनाख्त करने के बजाय अगर आप माने ऐसे ही बोलते रहे तो बोलते रहे, ठीक है, उनका विचार है। आप ही के ऊपर फोड़ा जा रहा है। अरे ठीक है, अब क्या कहा गया, हम क्या कहेंगे।